हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ मैं। आलोक विहार आजा, मिलके बात करते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ हो? कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे इंतजार करने की क्या जरूरत है, मैं तो आ गया। अपने राइट में देख जरा। अरे इधर 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 आजा। हाँ बोल। पाँच अप्रैल 2018 इस केस का आगाज तभी हुआ जब हमें एक अज्ञात लड़की की लाश गोवंडी के नाले में मिली। पर अपराध का दलदल बहुत गहरा था। लाश एक थी, लेकिन लड़कियां 300 से ज्यादा थी जो इस अपराध के दलदल में फंसी हुई थी। फिलहाल तो हम इस खाई को पाट रहे थे कि वो अज्ञात लड़की कौन थी, उसका मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। सर, लड़की की बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। हो सकता है कि इसके साथ रेप भी किया गया और मर्डर करने के बाद इसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था। और क्राइम सीन पे हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे इस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन इसने यहाँ हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। सर, हो सकता है कि रिसेंटली इसकी शादी हुई हो। मेहंदी तो किसी त्योहार पर लड़की अपने हाथों पर लगा लेती है। तुम एक काम करो, मिसिंग कंप्लेंट्स स्कैन करो। हो सकता है किसी मिसिंग लड़की के डिस्क्रिप्शन में इस मेहंदी का जिक्र हो। इसका कोई ना कोई तो होगा जो इसे ढूंढ रहा होगा। बस बस बस। हाँ, रोते नहीं। बस। पापा की परी है ना। ये देखो क्या है। बस। आजकल बहुत परेशान करने लगी है मिष्टी, बहुत रोती है। अरे दिशा, तू टेंशन मत ले, हम एक काम करेंगे, इसके लिए आया रखेंगे। आया क्यों? मैं खुद संभालूंगी मिष्टी को। क्यों मिष्टी? हाँ बोलिए। क्या हुआ वरुण? और ये एक दूसरे अपराध की दस्तक थी। एक 18 साल से कम उम्र की लड़की एक अपराध करने की फिराक में थी, पर इस अपराध की दस्तक को अनसुना किया जा रहा था। लेकिन जिसका खेल खत्म हो चुका था, वो लड़की कौन थी, उसकी पहचान क्या थी, इसकी लीड हमें अभी तक नहीं मिल रही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं। लेकिन सर, रिपोर्ट में ये मेंशन है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। सर, उसकी मौत 4 अप्रैल की रात 12 बजे के आसपास हुई है और मौत की वजह सफोकेशन है। मर्डर के बाद किसी भारी पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ा गया। इस लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेन तो फाइल नहीं हुई है। शायद इस लड़की का मर्डर इसकी किसी जान पहचान वाले नहीं किया हो। शबरी ये लड़की मुंबई से बाहर की। तामले, मुंबई के बाहर के थानों से भी कांटेक्ट करो। सारे होटल, लॉजेस, गेस्ट हाउस, हर जगह को छान मारो। इस लड़की की पहचान निकाले बिना तो ये केस आगे बढ़ने से रहा। बस रोते नहीं है। मिष्टी इज अ गुड गर्ल। बस। हेलो वरुण, मिष्टी सुबह से रो रही है, दूध नहीं पी रही है। डोंट वरी दिशा, टेंशन मत लो, मैं घर पहुंच ही रहा हूँ। मम्मा भी आ रही है। हाँ,
लेके भागी यहाँ से। आपने देखा किधर गई है? देखा आपने? हेलो सर, बैंड्रा के एक होटल से कॉल आया था सर। 4 अप्रैल की सुबह किसी रिद्धि नाम की लड़की ने वहाँ पे चेक इन किया था, लेकिन वो उसी दिन दोपहर वहाँ से चली गई और सर उसके बाद वो लड़की वापस लौटकर नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़की का मर्डर 4 अप्रैल की रात को और 4 अप्रैल से ही रिद्धि होटल से गायब है। सर हो सकता है कि जिस लड़की की बॉडी हमें गोवंडी में मिली वो रिद्धि ही हो। जिस लड़की ने आपके बच्चे को किडनैप किया, उस लड़की को पहले आपने कभी देखा यहाँ आसपास में? नहीं सर, मैंने कभी। वरुण, वो मेरी मिष्टी, क्या वो? हमारी बेटी वो। आपकी वाइफ और पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़की उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी। क्या आप जानते हैं ऐसे किसी लड़की को, या फिर किसी और पे शक हो जो आपके बच्चे का किडनैप कर सकता है? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं किसने अचानक से हमारी मिष्टी को। सर आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़की बच्चे को लेकर भागी तो थी, लेकिन फिर कहाँ गायब हो गई ये पता नहीं चला। और सर सारी पेट्रोलिंग टीम्स को भी अलर्ट कर दिया है। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो लड़की कैप्चर हुई होगी। रिद्धि कुमारी, इसके आईडी पर मुंबई का ही एड्रेस है दामले। हाँ सर, और एंट्री में भी लिखा है कि मैरिड है, बेंगलोर से आई थी मुंबई। इस लड़की का आईडी मुंबई का है, तो फिर बेंगलोर से आकर यहाँ इस होटल में क्यों चेक इन किया? ये लड़की होटल में अकेली आई थी? यस सर, उन्होंने अकेले ही चेक इन किया था। एक्सक्यूज मी, आई नीड ए रूम फॉर ए वीक स्टे। कौन से रूम में ठहरी थी? सावंत सर, इस गिलास को फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दो। शायद इस पर मिले फिंगरप्रिंट्स डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स से मैच हो जाए। ओके सर। सर ये देखिए, बैग में कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक शादी का जोड़ा भी है, और सर रिसेंटली जो हमें डेड बॉडी मिली थी उसके हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी। तुम्हारा अंदाजा सही हो सकता है दामले, रिसेंटली शादी हुई होगी। इस रिद्धि कुमारी की आईडी पर जो एड्रेस है वहां पर चलकर देखते हैं कि इस रिद्धि कुमारी के होटल से गायब होने का गोवंटी में मिली लाश से क्या कनेक्शन है। अरे क्या जरूरत थी दरवाजा खोलने की? और अगर खोलना ही था तो बाहर आके से देख के खोल नहीं सकती थी? मुझे क्या पता था वो लड़की मिष्टी को उठा के ले जाएगी। तुम्हें जो भी करना पड़े, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करो, लेकिन मुझे मेरी मिष्टी वापस चाहिए। हेलो, मिष्टी की कोई खबर? हाँ बोल। रिद्धि कुमारी यहीं रहती है? हाँ सर, वो वाइफ है मेरी, लेकिन बात क्या है? रिद्धि है कहाँ इस वक्त? रिद्धि मार्केट गई है सर। मार्केट? सर ये मिष्टी के घर के पास की फुटेज है, और यही लड़की मिष्टी को साथ लेके भागी थी। लड़की तो काफी छोटी लगती है, 18 की भी नहीं होगी ये तो। सर हो सकता है ये लड़की बच्चा चोर गैंग से जुड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से इसने घर में घुस के बच्ची गायब की है, उससे तो लगता है कि बच्ची के पेरेंट्स की अच्छी तरीके से रेकी की गई है। कदम, बच्ची के घर के आसपास इस लड़की का फोटो लेकर अच्छी तरीके से पूछताछ करो। शायद इस एरिया में ऐसा कोई हो जिसने इस लड़की से बच्ची गायब करवाई हो। ओके सर।
कहाँ का टिकट चाहिए? एक टिकट भरूच। रिद्धि आ गई सर। सर आओ। सर यही रिद्धि है, मेरी वाइफ। आपका नाम रिद्धि कुमारी है? हाँ सर, बात क्या है? आईडी देख सकते हैं आपका? सर जब मैं बता रही हूँ कि मैं ही रिद्धि कुमारी हूँ तो आपको मेरा आईडी क्यों देखना है? कंफर्म करने के लिए कि आप ही रिद्धि कुमारी हैं या फिर ये रिद्धि कुमारी है। आईडी है आपके पास या? नहीं, आई मीन है। 1 सेकंड। यो। क्या किया तूने? पोटी कर दी। मन तो करता है। चुप कर रही हूँ ना सास। इतना रोती है ये। वरुण, मिष्टी का कुछ पता चला? जय श्री कृष्ण वरुण भाई, केम छो? ए जिग्नेश, तेरी गुजराती नहीं सुननी मुझे। यहाँ हालत खराब हो गई है मेरी। बीवी के चक्कर में पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। तो भाई अभी आप ही बताओ क्या करना है मिष्टी का? मिस्टी? इसका मतलब वो मेरा येड़ी हाथ लग गई क्या? हाँ, वो येड़ी भी मिल गई और आपकी बेटी मिष्टी भी मिल गई मेरे को। और पुलिस को रफा दफा करने का एक डांसू आइडिया भी मेरे पास। तो आप बताओ क्या करना है? सर, दामले, होटल की फुटेज में जो ये लड़की दिख रही है, ये वही लड़की है जिसकी आईडी होटल में दी गई थी। लेकिन सर इसने फेक आईडी दी थी। असली रिद्धि कुमारी ये है। अगर असली रिद्धि कुमारी ये है तो फिर ये कौन है जिसने फेक रिद्धि कुमारी की आईडी देकर होटल में चेक इन किया? और किस मकसद से ये रिद्धि कुमारी बनकर होटल में आई होगी? वो तो सर यही बता सकती थी, लेकिन अब हम इससे मिल नहीं पाएंगे क्योंकि गोवंडी में हमें जो बॉडी मिली थी वो इस फेक रिद्धि कुमारी की थी। क्योंकि सर होटल के रूम में जो पानी का ग्लास था उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे वो इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। यानी जो फेक रिद्धि कुमारी बनकर सामने आई उसके साथ भी कुछ सही नहीं हुआ। इतना ब्रूटली मर्डर हुआ उसका। किसने किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या था? सवाल पेचीदा है दामले, और जवाब तो ढूंढने होंगे। आखिर क्यों उसने नवीन की बीवी की फेक आईडी से होटल में चेक इन किया? नवीन और असली रिद्धि कुमारी से उसका क्या कनेक्शन है? सर मैंने नवीन और रिद्धि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि फेक रिद्धि कुमारी से उनका कोई कनेक्शन है। वैसे सर इन दोनों की शादी 5 महीने पहले ही हुई है और उसके बाद ये लोग यूएस चले गए थे। थोड़े दिन पहले ही वहाँ से वापस आए हैं और सर पता चला है कि 1 हफ्ते में दोबारा यूएस जाने वाले हैं। नवीन और रिद्धि की शादी 5 महीने पहले हुई। उस होटल वाली लड़की के बैग में शादी का जोड़ा।
डेड बॉडी का चेहरा काफी बिगाड़ा गया, लेकिन उस लड़की के हाथों पर मेहंदी, एक असली रिद्धि और एक नकली, कुछ तो कनेक्शन है तब। सर मिष्टी के पेरेंट्स जहाँ रहते हैं ये वहीं पास में रहते हैं। इन्होंने उस बच्चा चोर लड़की को एक जड़ी बूटी और मसाला बेचने वाले आदमी के साथ देखा था। क्या देखा आपने? वो साहब कुछ दिन पहले वो आदमी रास्ते पे अपनी वैन लगा के मसाला जड़ी बूटी बेच रहा था और वहीं पर मैंने उस लड़की को उससे मिलते हुए देखा था। कौन है वो आदमी? कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं सर, वहाँ पर वो कुछ देर अपनी जड़ी बूटी वगैरह बेचता रहा, उसके बाद वो चला गया वहाँ से, फिर कभी नहीं देखा उसको वहाँ पर। स्केच बनवा सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ। सर ये 4 अप्रैल का फुटेज है। 4 अप्रैल को यूएस रिटर्न नवीन इस आदमी से बात कर रहा है। दामले, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सब कुछ 4 अप्रैल को ही हुआ है। 4 अप्रैल को रिद्धि और नवीन यूएस से इंडिया वापस आए और 4 अप्रैल को ही एक लड़की रिद्धि कुमारी के फेक आईडी से होटल में चेक इन करती है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि क्यों। 4 अप्रैल को रिद्धि और नवीन यूएस से वापस आए। एक काम करो, 4 अप्रैल की एयरपोर्ट की एग्जिट सीसीटीवी चेक करवाओ। हो सकता है ये लड़की उन्हें वहां रिसीव करने गई। और हाँ, इस आदमी के बारे में भी पता करो। ठीक है सर। जिस लड़की ने आपका बच्चा किडनैप किया था उसको इस आदमी के साथ देखा गया। आप जानते हैं इस आदमी को? हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी देखा हो इसे। नहीं सर, हम नहीं जानते। इस आदमी का स्केच हर थाने में सर्कुलेट करो और पता करो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या। सर वरुण, हमारी मिष्टी मिल तो जाएगी ना? इतनी चिंता थी तो संभालना चाहिए था ना। तुम्हारे चक्कर में वो पुलिस जिग्नेश। नवीन इस लड़की के साथ यूएस से इंडिया वापस आया, मतलब इस लड़की का पासपोर्ट रिद्धि कुमारी के नाम से है। होटल का आईडी फेक हो सकता है, पर पासपोर्ट कैसे फेक हो सकता है? और तुमने बताया कि नवीन उसके घर वाली रिद्धि के साथ वापस यूएस जा रहा है, मतलब उस लड़की का पासपोर्ट भी रिद्धि कुमारी के नाम से होगा। यानी कि नवीन आया इस रिद्धि के साथ और जाने वाला है उसके घर वाली रिद्धि के साथ। फॉर्जरी, फ्रॉड, मर्डर, मसाला बहुत है, पर पकाया कैसे? Come on, Riddhi, fast. Yeah. Have you taken your passport? Yeah, I have. कैब आ गई होगी। चलो। कहीं जा रहे हो? सर मेरा ही नाम रिद्धि कुमारी है। रिद्धि कुमारी तो इसके पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है, जिसके साथ तू यूएस से वापस इंडिया आया था। अब ये बोल, वो रिद्धि कुमारी कौन है जिसके साथ तू यूएस जाने वाला था? बोल रहा है या फिर हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? सर मैं बताता हूँ सर मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। यूएस की सिटीजनशिप है मेरे पास। सर 5 महीने पहले मैं न्यूयॉर्क में था। सर वहाँ न्यूयॉर्क में मेरी मुलाकात जिग्नेश पटेल नाम के एक आदमी से हुई। सर उस यूएस वाले जिग्नेश पटेल ने मुझे $1 मिलियन का ऑफर दिया था। सर हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी। उसने मुझे कहा कि मुझे इंडिया में एक लड़की से फेक शादी करनी है और फिर एक इंडियन लड़की को यूएस लेकर जाना है। सर मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सर डील के मुताबिक हम दोनों ने शादी कर ली। फिर मैंने शादी के वीडियोस और बाकी सारे प्रूफ यूएस काउंसलेट में सबमिट कर दिए। हमें वीज़ा मिल गया और रिद्धि को यूएस की सिटीजनशिप चाहिए थी, इसलिए मुझे कालिंदी के साथ यूएस में 4 महीने रहना था और फिर वापस आकर असली रिद्धि को अपने साथ यूएस लेकर जाना था। एक मिनट। जब उस रिद्धि को यूएस वापस ले जाना था तो फिर ये कालिंदी को रिद्धि बनाने का क्या चक्कर है? सर मेरा पासपोर्ट पहले रिद्धि कुमारी पटेल के नाम से था। मेरे सारे रिलेटिव्स यूएस में रहते हैं। मैं भी यूएस में जाके जॉब करना चाहती थी, लेकिन मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रहा था। अगर मैं किसी यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ फेक मैरिज करती तो मैं एक्सपोज हो सकती थी। ये सब जिग्नेश का ही आइडिया था कि नवीन पहले किसी फेक रिद्धि के साथ शादी करके यूएस में जाएगा और फिर जब वो वापस आएगा तो रिद्धि कुमारी के साथ हस्बैंड का सरनेम ऐड करके पासपोर्ट को रिन्यू कर देंगे। और पासपोर्ट रिन्यू हुआ, रिद्धि कुमारी के आगे तेरा सरनेम ज़ारा लग गया, जिसकी वजह से उसे वहां की नागरिकता मिल गई, पर पासपोर्ट का फोटो भी बदल गया। किसने किया ये? सर मुंबई वाले जिग्नेश ने। रिद्धि मैडम, ये रहा आपका नया पासपोर्ट, एकदम ओरिजिनल है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ नवीन के साथ यूएस निकलना है। थैंक यू। ये रहा कालिंदी का रिद्धि का पुराना पासपोर्ट। चलो, पासपोर्ट का फोटो तो चेंज हो गया, पर तुम्हारी और कालिंदी की शादी का वीडियो जो
यूएस कॉन्सुलेट में जमा हुआ होगा, उसका क्या? सर यूएस कॉन्सुलेट पे जो वीडियो है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग ऐसी लड़की ढूंढते थे जो आपस में सिमिलर दिखती हो, मतलब उनका फेस स्ट्रक्चर, उनका बॉडी, उनकी हाइट, जैसे रिद्धि और कालिंदी। सर इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। और सर अगर यूएस कॉन्सुलेट पे बाद में पूछते थे कि ये वो लड़की नहीं है, तो वो ये रीज़न देते थे कि हो सकता है शादी के बाद उसने वेट गेन कर लिया हो या वेट लूज़ कर लिया हो। और फिर प्लान सक्सेसफुल होने के बाद तुमने कालिंदी को मार दिया? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर उस लड़की के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है सर, कोई लेना देना नहीं है, मैं तो प्यार करता था कालिंदी से। क्या? हाँ सर। सर डील की वजह से मैंने उससे फेक शादी की, लेकिन सर मैं उसके साथ 5 महीने यूएस में रहा। सर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सर मैंने कालिंदी को प्रॉमिस भी किया था कि मैं इंडिया के जिग्नेश को कन्विंस करके उसे वापस यूएस ले जाने की सेटिंग कर लूँगा। और सर मैंने इंडिया के जिग्नेश से बात भी की थी। दिमाग खराब हो गया तेरा? वापस लेके जाएगा उसी जिग्नेश भाई आई लव यू, अगर आप मुझे उसे ले जाने के आपका माल समझा है क्या? आगे से उसका नाम भी भूल जा। वो बोला मुझे ट्रैफिकिंग के केस में फंसवा देगा। सर मैं बहुत डर गया था। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर सर मुझे लगता है कि जिग्नेश ने ही कालिंदी को मारा होगा। ये जिग्नेश कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता सर। मुझे उस यूएस वाले जिग्नेश ने बोला कि मुंबई में मुझे जिग्नेश मिलेगा और मुझे उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने बस। उस यूएस वाले जिग्नेश को तो जानता होगा? नहीं सर, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। सर उसने मुझे सिर्फ डील का पैसा दिया था, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ नहीं दिया था सर। तुझे 4 अप्रैल को इस आदमी के साथ देखा गया था, कौन है ये? सर यही तो जिग्नेश है। और कालिंदी? कालिंदी के बारे में भी तो जानता होगा? नहीं सर, उसने अपने बारे में कभी कुछ ज़्यादा बताया नहीं। बस सर इतना पता है कि वो गुजरात में भरूच की कहीं की थी, बस। भरूच पुलिस को कालिंदी की एक फोटो भेज दो, शायद वहां से पता चल सके कि कालिंदी भरूच में कहां से थी। ठीक है सर, लेकिन सर ये जिग्नेश भी तो भरूच का हो सकता है। पर दामले नवीन ने बोला कि उसे यूएस में एक जिग्नेश मिला, और यूएस वाले जिग्नेश ने उसको बोला कि इधर मुंबई में भी उसे एक जिग्नेश मिलेगा। अब जिग्नेश दोनों भाई तो होंगे नहीं, और दोनों का धंधा एक। तो जिस तरह इनके धंधे गलत हैं, हो सकता है इनके नाम भी गलत हो। आई मीन दोनों जिग्नेश तो नहीं हो सकते। पर 2 इंसान अपने गलत नाम एक जैसे क्यों रखेंगे? सवाल जायज था, पर जवाब कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। असल में सिर्फ 2 जिग्नेश नहीं थे, बल्कि कई जिग्नेश थे। उनमें से एक यूएसए में था और दूसरा इंडिया, और जो इंडिया में था वो रिद्धि कुमारी के पासपोर्ट फॉर्जरी में शामिल था, और हमें उन जिग्नेश की भी तलाश थी। इसी तलाश में हमें वरुण और दिशा की 6 महीने की बेटी मिष्टी के किडनैपिंग केस का पता चला। सर आलोक विहार पुलिस स्टेशन से स्केच आया है सर, वो लोग इसे तलाश कर रहे हैं, और सर इसकी शक्ल नवीन के साथ जो आदमी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ था इससे मैच कर रही है। सर इस लड़की ने वरुण और दिशा नाम के मियां बीबी की एक 6 महीने की बच्ची को किडनैप किया था। जब हमने इस लड़की के बारे में छानबीन की तो पता चला कि इस लड़की को इस जिग्नेश नाम के आदमी के साथ देखा गया था, जिसको आप लोग भी ढूंढ रहे हैं। और तुम्हें लग रहा है कि इस जिग्नेश ने वरुण और दिशा की 6 महीने की बेटी का किडनैप करवाया? कोई फ्रोती की मांग की गई थी? नहीं सर, हमें लगा था कि फिरौती मांगी जाएगी, क्योंकि वरुण और दिशा काफी पैसे वाले हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही वो ऑस्ट्रिया से वापस आए। वरुण और दिशा ऑस्ट्रिया से वापस आए? यस सर, दोनों ही एनआरआई हैं। तामले, जिस डेट को ये ऑस्ट्रिया से इंडिया वापस आए उस डेट का एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। ठीक है सर। जल्द ही हमने वरुण और दिशा के ऑस्ट्रिया से इंडिया लौटने वाले दिन की एयरपोर्ट फुटेज चेक की, जिसके बाद ये केस भी हमारी सर्विलेंस में आ गया। इस लड़की ने इन दोनों की बेटी को किडनैप किया, और ये लड़की इन दोनों के साथ ऑस्ट्रिया से यहाँ वापस आई। कि कहानी तो कुछ और ही लग रही है। तामले सर, उठा लो दोनों मियाँ बीबी को। वेट सर। क्या बोल रहा है जिग्नेश? हाँ, कब वापस देगा मिष्टी को? अरे तभी बोलेगा जब उसका फोन लगेगा ना। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जिस लड़की ने तुम्हारी बेटी का किडनैप किया वो तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी।
और वहां से इंडिया तुम्हारे ही साथ वापस आई। अब तुम बोलो, वो तुम्हारे साथ ऑस्ट्रिया में क्यों रह रही थी और उसने तुम्हारी बेटी का किडनैप क्यों किया? सर, हम दोनों ऑस्ट्रिया में जॉब करते हैं। सरोगेसी थ्रू हम वहाँ फैमिली प्लान करना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया में सरोगेट मदर को हायर करना बहुत एक्सपेंसिव था, एंड सो वी वांटेड एन इंडियन वूम। और इसीलिए जब 2 साल पहले मैं इंडिया आया तब मुझे जिग्नेश के बारे में पता चला। ये वो जिग्नेश? हाँ सर, हम इसी से मिले थे। देखो वरुण भाई, आपके लिए एक लड़के का इंतजाम हो चुका है। अभी आप उसे एज अ मेड अपने पास ऑस्ट्रिया बुलवा लो। कम से कम 17 महीने का वीज़ा मिलेगा उसे। वहाँ उसे सरोगेट मदर बनवा के IVF से बच्चा पैदा करवा सकते हो। लेकिन इन सब में खर्चा कितना होगा? अरे ज़्यादा नहीं है, 40 लाख। और हाँ, लड़की का खाने पीने का और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसे पैसा मत देना कुछ। हाँ, लेकिन उसके पहले हम उस लड़की से मिलेंगे और तभी फाइनल करेंगे। हाँ हाँ। तो पागल है क्या? इतनी छोटी लड़की है, ये 15-16 साल की भी नहीं लगती। अरे पर बच्चा पैदा कर लेगी नहीं, उतना उम्र तो हो गया इसका। और अगर इससे बड़ी लड़की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन खर्चा 80 लाख का होगा। सोच लो। फिर लालच की वजह से हम एग्री हो गए। उस लड़की को अपनी मेड बना के ऑस्ट्रिया बुला लिया। उसके बाद उसने कंसीव किया, और कंसीव करने के 5 महीने बाद तक वो हमारे साथ ऑस्ट्रिया रही। लेकिन उसे हमारी बच्ची से उसकी बच्ची से बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी। जब वो हमारे साथ इंडिया आई तो वो मिष्टी को अपने साथ रखने की जिद करने लगी। सर मुझे पैसे दे दो, वो मेरी बेटी है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। यार क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? आ जाओ यहाँ पे। चुप कर। अभी ना फोन करना ही पड़ेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती। चुप कर। फिर हमने उसे जिग्नेश के हवाले कर दिया, लेकिन वो फिर भी बार बार हमारे घर आती रही। क्या हुआ वरुण? ये बाहर मेधा है ना? समझते क्यों नहीं है? देख, मिष्टी हमारी बेटी है। अगर तुझे और पैसा चाहिए तो हमें बता, हम और ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन यहाँ बार बार आना बंद कर प्लीज। वो मानने के लिए तैयारी नहीं थी सर। हमने सोचा कि हम मिष्टी को ऑस्ट्रिया ले जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही उसने मिष्टी को किडनैप कर लिया सर। और सर, हमारे ना चाहते हुए भी पुलिस केस हो गया। पर उस लड़की से मिष्टी को बचाने के लिए मैंने जिग्नेश को कांटेक्ट किया, लेकिन उसने कहा कि मेधा भरूच गई होगी। भरूच? आई डोंट नो सर, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। नंबर क्या है उसका जिससे वो तुम्हारे साथ टच में था? सर, मेरे फ़ोन में फीड किया गया है। नाम ले। गांव में पहुंचे तो गांव के किसी भी व्यक्ति से हमें मेधा और कालिंदी के परिवार की कोई जानकारी नहीं मिली, जबकि असलियत ये थी कि उस गांव के लगभग हर घर से एक न एक बच्ची गायब थी। गांव वालों का रवैया इशारा कर रहा है कि वो या तो किसी ना किसी से डर रहे हैं, या फिर गांव के हर घर से कोई ना कोई कालिंदी, मेघा गायब, जिनकी ट्रैफिकिंग में जिग्नेश जैसों का हाथ। अगर कालिंदी और मेधा इसी गांव की तो इसी गांव के स्कूल में पढ़े। लेकिन सर, बिहारा गांव में तो कोई स्कूल है ही नहीं। हाँ, लेकिन पास के गांव में एक स्कूल है, और इन्होंने बताया कि बिहारा गांव के कुछ बच्चे वहां पढ़ने भी जाते हैं। मूव। हाँ सर, ये लड़की इसी स्कूल में पढ़ती थी, मेधा नाम है इसका। पर 1.5 साल पहले इसने स्कूल छोड़ दिया था। इसकी छोटी बहन भी हमारे स्कूल में पढ़ती है, सुधा नाम है उसका। हम अभी मिल सकते हैं उससे? सर, सुधा तो पिछले 2 दिन से स्कूल आई नहीं। और ये लड़की, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? ये लड़की, इसकी लाश मिली हमें मुंबई में, और ये मेधा पिछले 1.5 साल से ऑस्ट्रिया में थी। इनके विदेश जाने के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर, हमारे स्कूल में बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो आजकल बाहर बड़े बड़े देशों में रहती हैं। और ऐसी कौन कौन सी लड़कियां हैं, उनकी डिटेल्स दीजिए हमें।
हमने जब स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक किए तो हम हैरान रह गए कि उस स्कूल की 100 से ज्यादा बच्चियां पढ़ाई छोड़कर ट्रैफिकिंग के उस नेक्सस का शिकार हो चुकी थी और उनको शिकार बनाने वाले जिग्नेश हमारी पहुंच से दूर थे। स्कूल की स्टूडेंट थी और वहां से हमें कालिंदी और मेधा के घर के पते मिले। ये कालिंदी को जानती हैं आप? हमें मालूम है ये कहाँ रह रही थी, क्या कर रही थी। एक 6 महीने की बच्ची है इसके साथ, जिसकी ये सैरोगेट मदर बनी ऑस्ट्रिया में। इस जिग्नेश ने इसको वहां पहुंचाया। अब बोलोगे या उठा के जेल में डालूं, वहां मुक लेगा। मैंने अगर अपनी जबान खोला तो ये लोग मुझे मार देंगे। बड़े खतरनाक है ये लोग। मेरी छोटी बेटी सुधा, अगर मेधा चाहिए तो सुधा को उनके हवाले करना होगा। किसने धमकी दी थी? जिग्नेश ने? हाँ साहब, इसी ने दी थी, लेकिन इसका नाम जिग्नेश नहीं असलम है। तो कालिंदी की माँ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि उसकी बेटी मर चुकी है, तब सर उसने कहा कि उसने 2 लाख रुपए की लालच में अपनी बेटी को विदेश भेज दिया था। और वो असलम मेधा की छोटी बहन सुधा को भी अपने साथ ले गया। मेधा और मिश्ती दोनों उसके कब्जे में हैं। हमें जल्द से जल्द असलम के चुंगल से उनको छुड़ाना होगा। ठीक है सर। चाकू नीचे डाल, डाल नीचे। चालक गाड़ी में। साहब बोलता हूँ साहब उन दोनों लड़कियों को मुंबई लेके गए जिग्नेश। जिग्नेश तो तू भी है। कौन सा जिग्नेश? ये बोल। दरअसल साहब ये बात है कि हम लोगों को एक दूसरे के नाम नहीं पता होते। अगर हम में से किसी को भी पुलिस ने पकड़ लिया तो हम बाकी किसी का नाम बता ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का असली नाम हमें नहीं पता है साहब। यहाँ पे सब जिग्नेश है। जिस जिग्नेश को सेठ जो काम देता था वो उसी को करना पड़ता था साहब। वहाँ मुंबई में आपने हमारे सेकंड पार्टी को दबोच लिया, इसलिए सेठ ने मुझे मुंबई जाने से मना कर दिया साहब। ये तेरा सेठ कौन है? असलम उस जिग्नेश जिस सेठ का जिक्र कर रहा था, वो सेठ इन सब में बड़ा जिग्नेश था। असलम उस जिग्नेश तो एक छोटा सा मोहरा था, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने का इनका धंधा और धंधा करने का तरीका सबको हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा नेक्सस जो देश विदेश के बड़े बड़े शहरों, कस्बों और गांवों तक फैला था। 50 से ज्यादा जिग्नेश 300 से ज्यादा बच्चियों से उनके नाम, उनकी पहचान छीनकर उन्हें इस अमानवीय अपराध का हिस्सा बना रहे थे। उनमें से कौन सी बच्ची अब कहां थी, किस हाल में थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर इतना साफ था कि असलम उस जिग्नेश ने कालिंदी का मर्डर अपने सेठ के कहने पर ही किया था। सुधा और बबली को भी इसी सेठ के इशारे पर यहां से वहां पहुंचाया जा रहा था। यह सेठ इस नेक्सस का सबसे बड़ा जिग्नेश था और इस जिग्नेश का बैड लक यह था कि इन सभी जिग्नेशों को इसका असली नाम पता था। साहब मैं गुजरात से मुंबई मसाले जड़ी बूटी बेचने जाता था। वहाँ बाजू में सुरेश भाई का टूर्स एंड ट्रैवल्स का दुकान भी है। सुरेश भाई कभी कभी आते थे मेरे पास जड़ी बूटी खरीदने के लिए। फिर अचानक से उन्होंने एक दिन मुझे पैसे कमाने का ऑफर दिया, लेकिन बाद में जाके पता चला कि कबूतरबाजी उनका असली धंधा है। और तू उसके लिए लड़कियां अरेंज करता है? हाँ साहब मेरे गांव के लोग इतने गरीब है कि उनको पैसे के लिए जासा देना कोई बड़ी बात नहीं। पहले मैं गाँव घूमता था और इनकी लड़कियों को देखता था, फिर जो लड़की मुझे अच्छी लगती उसे मैं सिलेक्ट करता था साहब, और उनके घर वालों को पैसा और उनके बेटियों को विदेश भेजने का झांसा देके पटा लेता था साहब। अब तक कितनी लड़कियों को झांसा दिया है? साहब गिनती नहीं क्या कोई, यही कोई 60-65 के ऊपर होगा साहब। वो किसी को मेड बना के बेचता तो किसी को सरोगेट मदर, किसी की तो फर्जी शादी भी करा था साहब। देश विदेश में बहुत सारे क्लाइंट है उसके, एक डील का 40-40 लाख कमाता है वो। मुंबई में कहाँ है सुरेश भाई पत्रावाला की दुकान? असलम उस जिग्नेश के बयान के आधार पर हमने सुरेश भाई पत्रावाला की तलाश शुरू कर दी, जो गायब हो चुका था। और ये हमारा बैड लक था, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि सुधा और बबली कहाँ थी। पर फिर भी हम उसकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके फोटोज मुंबई के हर थाने और हर पेट्रोलिंग टीम को भेजे जा रहे थे। मैडम हुआ क्या? अभी 10 मिनट और लगेगा। जल्दी करो। जी।
मैडम, मेकअप ना थोड़ा भारी रखो जी। आँख, बाल, काल, समझ रहे हो? लड़की ना बड़ी लगनी चाहिए। मैं करती हूँ। जल्दी करो। सर, कंट्रोल रूम से कॉल आया था। पास के एक सैलून में 2 बच्चियों को 2 आदमियों के साथ देखा गया। वहाँ एक औरत को उनके ऊपर शक हुआ, उसी ने कॉल किया था। तो हमने फौरन वहां जाकर चेक करो कि माजरा क्या। मूव। ठीक है सर। ये रहा इनका पासपोर्ट, नाम, एज सब कुछ अच्छे से याद दिला दे, समझा क्या? बाद में अपने को झोल नहीं उनका। 4 घंटे में लेके उड़ने का इनको। हाँ सर, सलून में एक बच्ची ये भी थी। थैंक यू। हाँ दामले। सर, मैंने यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। सर, सुधा और वो दूसरी बच्ची इसी सैलून में आए थे। सर, सैलून वालों का कहना है कि वो किसी जिग्नेश नाम के आदमी के साथ आए थे। ये जिग्नेश मिलेगा कहाँ? सर, सैलून वाले बता रहे थे कि वो डीएन नगर की चौल के आसपास रहता है। दामले, इससे पहले कि वो बच्चे हमारी पहुंच से दूर हो जाएं, हमें हर हाल में उन तक पहुंचना होगा। ठीक है सर। बोल कहाँ है बच्चे? बोल। सब सेठ के पास। क्या नाम है तेरे सेठ का? सुरेश भाई पतरा वाला ना? कहाँ मिलेगा वो? सेठ आइलैंड जा रहा है और दोनों बच्चे भी साथ जा रही हैं। हाँ नामले, बोलो। सिल्वर एसयूवी XX2086। चल बाहर निकल, निकल बाहर। सर मारी मत, सर मारी मत, सर बता दो। सर हमने 300 से ज्यादा लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसाया है सर। और ये जिग्नेश का क्या चक्कर है? सर वो हमारा कोडवर्ड था ताकि पुलिस को शक ना हो सर। सावंत सर, पुलिस स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर तक इसकी चीखें सुनाई देनी। सर बता दिया ना सर, मारिए मत सर। सुरेश के बयान, उसके घर और दुकान पर मिले दस्तावेजों से यह सामने आया कि उसने अब तक 300 से ज्यादा लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया। उसकी गिरफ्तारी से इस केस का पैमाना बहुत बड़ा हो गया है। पासपोर्ट धांधली के साथ साथ कई और चौंकाने वाले अपराध सामने आ रहे हैं। मर्डर भले ही कालिंदी का हुआ हो, पर कालिंदी और मेधा जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके नाम, उनकी पहचान इस तरह से मिटा दिए गए कि उनके मिलने का कोई भी एक निशान नजर नहीं आ रहा। 150 से ज्यादा लड़कियों की आज भी तलाश है। इस नेक्सस से जुड़े कई जिग्नेश आज भी फरार हैं। पर हम उम्मीद करते हैं जिस तरह सुप्रिया ने सुधा और बबली के साथ होने वाले अपराध की दस्तक सुनी, एक दिलेरी का काम किया, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया, उसी तरह अगर आप भी कोई अपराध की दस्तक सुनते हैं तो उसे रोकने की कोशिश जरूर करें। अब मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,